लव डिजिटल क्लासेज में आपका स्वागत है। ये पशु परिचर का चौथा एपिसोड है। इसमें अपन क्वेश्चन नंबर 151 देखने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 151 है कि राजस्थान के कौन से जिले में ऊन मंडी स्थित है। राजस्थान के कौन से जिले में ऊन मंडी स्थित है? बीकानेर में है। कौन से जिले में? अपने बीकानेर में ऊन मंडी स्थित है। ये रहा आपका सही ऑप्शन, बीकानेर। क्वेश्चन नंबर 152 देखेंगे। वर्मी वाश में एन कितने प्रतिशत होता है? एन मतलब इसमें मेरे को पूरा तो पता नहीं है, लेकिन नाइट्रोजन होना चाहिए वर्मी वाश में, तो ये 3 से 4% होता है। गोबर गैस की दहनशील भाग का प्रमुख भाग क्या है? गोबर गैस के दहनशील भाग का प्रमुख भाग क्या है? तो मीथेन है। मीथेन जो है गोबर के दहनशील भाग का प्रमुख भाग है। क्वेश्चन नंबर 154 है। कर्मी से मक्खन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? सॉरी जीवान ज़्यादा ही फिसल रही है। क्रीम से मक्खन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है? तो क्रीम से मक्खन बनाने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है भाई? केंद्रा पसारक बल विधि। केंद्रा पसारक बल विधि का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 155 है। उच्च तापमान लघु समय, हाई टेम्परेचर स्मॉल टाइम, यानी कि उच्च तापमान लघु समय पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया किस तापमान पर की जाती है? तो ये की जाती है 15 सेकंड की प्रक्रिया होती है, यानी कि लघु समय 15 सेकंड और उच्च तापमान 72 डिग्री सेल्सियस, ये कहलाती है अपनी HT है ना, उच्च तापमान लघु समय पॉस्चराइजेशन की प्रक्रिया। अगला क्वेश्चन देखेंगे। दही में खट्टा स्वाद किस अम्ल के कारण होता है? तो ये तो सभी को पता होगा भाई, लैक्टिक अम्ल के कारण होता है। लैक्टिक अम्ल के कारण होता है, ठीक है। ये रहा आपका सही आंसर, लैक्टिक अम्ल। और उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 157 देखेंगे। निम्न में से गाय की किस नस्ल का उत्पत्ति स्थान पाकिस्तान है? तो थार पारकर भी पाकिस्तान की है, साहिवाल भी पाकिस्तान की है, रेड सिंधी भी पाकिस्तान की है, यानी कि सभी जो है कहाँ की है? अपने गरीब देश पाकिस्तान की है भाई। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान अभिनगर टोंक, केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान अभिनगर टोंक द्वारा विकसित संकर नस्ल कौन सी है? तो इसने अभिकालीन भी बनाई है संकर नस्ल और अभिवस्त्र, ये दोनों किसकी हैं? केंद्रीय भेड़ और अनुसंधान अभिनगर द्वारा विकसित की गई संकर नस्लें हैं, ठीक है, याद रखना भाई। क्वेश्चन नंबर 159 है। 159 है। कृषि कार्य हेतु गाय की किस नस्ल के बैल अच्छे हैं? कृषि कार्य हेतु जो है अपने नागौरी, कृषि और बोजा, ठीक है, दोनों याद रखना। कृषि और बोझा ढोने के लिए कौन सी नस्ल के बैल अच्छे हैं? अपने नागौरी नस्ल के बैल अच्छे हैं। अधिक दूरी तय करने की क्षमता भेड़ की किस नस्ल में होती है? अधिक दूरी तय करने की क्षमता जो है अपनी मारवाड़ी बकरी, जो चलती जाती है, यानी कि थार को पार कर जाती है इतनी जल्दी, इसलिए है कि अधिक दूरी तय करती है। तो अगला क्वेश्चन देखेंगे भाई 161। क्वेश्चन क्या कह रहा है अपना? क्वेश्चन कह रहा है कि सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान है। सुरती नस्ल का उत्पत्ति स्थान गुजरात है। सुरती नस्ल कहाँ की है भैया? अपने गुजरात की है। उसके बाद में इसमें कह रहा है निम्न में से असंगत कौन सा है? तो असंगत है अपने पंवार, केनकथा, गंगातिरी और देवली। अब ये जो है ये नस्लें अलग अलग जानवरों की हैं, जबकि ये भी एक जानवरों की, ये भी एक की हैं, ये भी एक की हैं, लेकिन ये अलग अलग की हैं। निम्न में से असंगत हैं। अब देखिए, खुरप का मोपगा ये होता है भैंसों में, रानीखेत होता है अपने मुर्गियों में, रेबीज कुत्ते में, तो ये सब अलग अलग पशुओं के हैं। तो असंगत कौन सा है भाई इसमें? असंगत है गलघोटू, फिड़किया, गर्भपात। गलघोटू, फिड़किया, गर्भपात, स्वाइन फीवर, ये मतलब इसमें ये अलग ही रोग आ जाता है। थनैला, बम्बुल, फुलसिया रोग, लंगड़ा बुखार, तो ये जो ऑप्शन होगा इसमें सही होगा, ये असंगत है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। किस भैंस का दूध सर्वाधिक सुगंधित होता है? तो टोड़ा भैंस का दूध सर्वाधिक सुगंधित होता है। किस भैंस का? टोड़ा भैंस का दूध सर्वाधिक सुगंधित होता है। आयोडीन में विचेरक हैं। आयोडीन में विचेरक क्या है? तो इसमें ऑप्शन है आयोडीन, मैग्नीशियम सल्फेट, लाइसोल। तो इसमें विचेरक क्या है भाई? मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम सल्फेट जो है आयोडीन में विचेरक है। आफरा की उत्तम दवा कौन सी है? आफरा की उत्तम दवा है लाइकोपोडियम
200, लाइकोपोडियम 200 आफरा की उत्तम दवा है। चीरकालीन रोग का उदाहरण है। चीरकालीन रोग क्षय रोग। चीरकालीन रोग कौन सा है? क्षय रोग है। उसके बाद मुर्गी के मांस को कहते हैं। मुर्गी के मांस को क्या कहा जाता है? सफ़ेद मांस और चिकन कहा जाता है, दोनों कहा जाता है। सफ़ेद मांस और चिकन किसको कहा जाता है? मुर्गी के मांस को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 169 है, मुर्गियों में चेचक होती हैं, किसके द्वारा होती हैं भैया? वायरस द्वारा होती हैं। क्वेश्चन नंबर 170 है, न्यू कैसल का अन्य नाम क्या है? रानी खेत को न्यू कैसल के नाम से जाना जाता है। रानी खेत किस में होता है? मुर्गियों में होता है भाई। ये बीमारी मुर्गियों में हो जाती है, इसको न्यू कैसल के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 171 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 171 है, अंडे के कुल भाग का जर्दी होता है। अंडे के कुल भाग का जर्दी होता है तो क्या होता है? अंडे के कुल भाग का जर्दी 30% होता है। अंडे के कुल भाग में 30% जर्दी पाई जाती है। बस सीधी सी बात यह है। काले मांस के लिए प्रसिद्ध मुर्गी की नस्ल कौन सी है? तो कड़कनाथ। नाम से पता चल रहा है भाई, कफ और काला मांस मुर्गी कौन सी नस्ल का? कड़कनाथ। युवा मुर्गा कॉकरेल है। ब्रोडिंग किस प्रकार की विधि है? तो ब्रोडिंग जो स्थायी प्रकार की विधि कौन सी? स्थायी प्रकार की विधि है। सैनिक डेयरी फार्म पर निम्न में से कौन सी नस्ल रखी जाती है? नीली रावी रखी जाती है इसमें सैनिक डेयरी फार्म पर। अरे भैया सिस्टम कैसे गड़बड़ा रहा है। सैनिक डेयरी फार्म पर निम्न से कौन सी नस्ल रखी जाती है? तो नीली रावी हो गया। उसके बाद में अपन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 176, प्रजनक ऊँट को दाना दिया जाता है। प्रजनक ऊँट को 3 किलो दाना दिया जाता है। कितना? 3 किलो। क्वेश्चन नंबर 177 है, भैंस की 3 से 6 माह के बच्चे के लिए खुला आवास होता है, कितना होना चाहिए? 25 से 30 स्क्वायर। 25 से 30 स्क्वायर। उसके बाद में वाला क्वेश्चन, गाय के जनन अंग में अंडे का जीवन काल होता है, कितना होता है? 120 घंटे। 120 हावर्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 179 है, परिपक्व डिंब के बाहर निकलने की क्रिया होती है। परिपक्व डिंब जब बाहर निकलने की क्रिया, उसको क्या कहते हैं? डिंबाणु क्षरण कहा जाता है। भारतीय गाय की यौन अवस्था होती है, तो भारतीय गाय की यौन अवस्था होती है अपने 24 माह। कितनी? 24 माह। ये ऑप्शन नंबर द इसका सही रहेगा, जो कि इधर है अपने, ये रहा 24 माह। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, सूखे चारे में नमी होती है, कितनी होती है? 10 से 15%। उसके बाद में है बनाने की सबसे महंगी विधि कौन सी है? सस्येदार शोषण विधि जो है बनाने की सबसे महंगी विधि है। हीपर को 300 किलो शरीर पर सूखा पदार्थ दिया जा सकेगा 7.5 किलो। कितना? 7.5 किलो। छोटी उम्र के पशु के चयन का तरीका है पेडिगिरी चयन। ठीक है। उसके बाद मशीन द्वारा दूध दोहन में गाय के लिए दबाव रखा जाता है, तो गाय के लिए दबाव रखा जाता है, गाय के लिए अपने 220 से 360 रखा जाता है शायद, पर एक बार अपन क्वेश्चन देख लेते हैं। 280 से 320 रखा जाता है, जो गाय मशीन से गाय के लिए दूध निकाला जाता है।